नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, BA द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र के कक्षा में आप सभी को हार्दिक स्वागत करते हुए आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित महाभारत की कथा पर आधारित माधवी नाटक के पहले अंक के दूसरे दृश्य के बारे में हमने बीती कक्षा में विवरणात्मक एवं चर्चात्मक रूप में अध्ययन किया और इस नाटक के नाटककार हैं भीष्म साहनी। तो नाटक का पहले अंक में जब दूसरा दृश्य जब प्रारंभ होता है तो किस प्रकार एक कथावाचक अपने जो दूसरे दृश्य की कथा को सुनाता है। राजाओं की दिल की था कोई नहीं जान सकता। जैसे ययाति महाराज एक आश्रमवासी होने के बावजूद भी एक महान दानवीर ययाति महाराज ने अपनी बेटी को दान में दे दिया। तो क्या अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए या अपने धर्म के लिए या कर्तव्य के लिए, जैसे इस प्रकार जैसे प्रलोभन, किस प्रकार जैसे राजाओं की मन के कथा व्यथा को कोई, उनके दिल के बात को कोई जान नहीं सकता कहते हुए कथावाचक अपनी कथा को सुनाता है। गालो स्वयंवत, गालो सोचता है, गालो के मन में उद्विग्नता उत्पन्न हो गई है, जैसे वो कंफ्यूज हो गया है। क्या माधवी की कोख से जन्म लेने वाला बच्चा क्या महान चक्रवर्ती बनेगा, महान राजा बनेगा? तो ऐसे महान राजा, क्या गालो एक चक्रवर्ती बन सकता है? गालो भी क्या महान राजा बन सकता है? ऐसे क्या मैं अभी अपनी अभ्यर्थना को, अपने गुरु दक्षिणा को केवल माधवी से जुटा पाऊंगा, लेकिन वो किसी राजा की पटरानी बनेगी? क्या सदा के लिए मैं माधवी को खो दूं? नहीं नहीं नहीं, मैं माधवी के साथ अपना जीवन व्यतीत करूं। इस प्रकार गालों के मन में विद्वता उत्पन्न होती है। तो और उसका दूसरा मन कहता है, क्या दो लोगों को वचन भ्रष्ट हो गए? क्या ययाति महाराज ने अपनी अभ्यर्थना पूरी करने के लिए अपनी बेटी को दान में दे दिया है, क्या उसे धोखा दोगे? दूसरा, अपने गुरु विश्वामित्र, अपने गुरु को आपने जो वचन दिया है, जो 800 अश्वमेध घोड़े गुरु दक्षिणा में देने के लिए, क्या उनसे धोखा करोगे? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने वचन में सदा अडिग रहूंगा। तब आकाशवाणी होती है, तुम किस प्रलोभन में पड़े हुए युवक, कल तो आत्महत्या करने जा रहे थे गंगा नदी में कूद कर, आज तुम्हारे मन में लालच उत्पन्न हुई है, आज चक्रवर्ती राजा बनने के सपने देख रहे हो। कल तो ययाति महाराज के आश्रम जाकर उनसे सहायता मांगी और गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा देने का आपने प्रतिज्ञा ली है, तो उसे पूरा करने के बदले चक्रवर्ती बनने के सपने देख रहे हो। विश्वास, क्या तुम विश्वासघात करोगे दो व्यक्तियों के साथ, अपने गुरु के साथ और दूसरे महाराज ययाति के साथ? क्या इन लोगों के साथ तुम धोखा करोगे, विश्वासघात करोगे? देवलोक में सभी देवता तुम्हारी आंख लगाए हुए हैं, तुम किस दिशा में अपने पांव बढ़ाओगे? पूरा देवलोक की नजरें तुम्हारे ऊपर है। मुनि कुमार गालो, तुम्हें किस दिशा में तुम अब कदम बढ़ाओगे, किस दिशा में तुम आगे बढ़ोगे? तो देखिए, तब तक रंगमंच पर अकेला स्वयं उछाल मग्न चित है गालो, तब रंगमंच पर माधवी का प्रवेश होता है। तो हम बीती कक्षा में यहां रुके हुए थे, अब इसके आगे गालो देर तक माधवी की ओर देखता है। माधवी जब उसके सामने उपस्थित होती है तो कुछ देर तक उसे निहारता है। माधवी, माधवी क्या देख रहे हो गालो? माधवी पूछती है, क्या देख रहे हो गालो? गालो, तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हें पाकर कोई भी राजा धन्य होगा। माधवी पूछती है, क्या देख रहे हो गालो? तो गालो कहता है, तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हें पाकर कोई भी राजा धन्य हो जाएगा। माधवी
संकोच। गालो। माधवी, क्या कह रहे हो गालो? कोई भी राजा मुझे पाकर धन्य होगा? गालो, तुम क्या चाहती हो माधवी? गालो पूछता है उससे, तुम क्या चाहती हो? क्या तुम राजा के पास जाना चाहती हो, पटरानी बनना चाहती हो, मेरे साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हो? माधवी संकोच में, मैं क्या चाहूंगी, मेरे चाहने से क्या होता है? गालो, मैं क्या चाहूंगी, मैं चाहने से क्या होता है? गालो, मैं तो तुम्हारी गुरु दक्षिणा का निमित्त मात्र हूं। मैं चाहने से क्या होगा? जो तुमने अपने गुरु विश्वामित्र से गुरु दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा की है, मैं गुरु दक्षिणा का केवल निमित्त पात्र हूं। मैं क्या बताऊं? गालो। गालो, यह तुम क्या कह रही हो माधवी? तुम दानवीर ययाति की कन्या हो? गालो कहता है, माधवी तुम क्या कह रही हो? तुम तो महान दानवीर ययाति महाराज की एकमात्र कन्या हो। जिसका बालक तुम जन्म दोगी वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। तुम एक महान सम्राट दानवीर ययाति महाराज की पुत्री हो, और तुम्हारे जो कोख से जन्म लेगा बच्चा वो महान चक्रवर्ती बनेगा। तुम्हें देवताओं का वरदान प्राप्त है। तो देखिए, गालो माधवी से पूछता है, क्या तुम्हें देवताओं का वरदान प्राप्त है? क्या तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा महान सम्राट बनेगा? माधवी एक क्षीण मुस्कान माधवी के ओंठों पर आती है। एक क्षण उसके ओंठों पर मुस्कान आती है, फिर भी निमित्त ही बनूंगी। गालो, मैं, मेरे कोख से बच्चा जन्म लेगा तो मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा के निमित्त पात्र मात्र बन जाऊंगी। आज तुम्हारे लिए, कल किसी राजा के लिए। आज मैं गुरु दक्षिणा के निमित्त मात्र हूं। आज मैं तुम्हारे लिए, कल किसी राजा के लिए। मां, गालो, तुम्हें बहुत बड़ा दायित्व निभाना है माधवी। गालो कहता है, तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी को निभाना है माधवी। पर क्या बात है, तुम बड़ी खोई खोई लग रही हो? गालो पूछता है, तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, दायित्व है, तुम आज बहुत खोई खोई लग रही हो। माधवी, क्यों? क्या मैं नाचूं, गाऊं, तुम्हें भाग्य पर इतलाऊं? क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है मैं खोई खोई हूं? क्या मैं नाचूं, गाऊं, अपने भाग्य पर इतलाऊं? पिता ने आदेश दिया तो तुम्हारे साथ मैं चली आई। आज मैं अपने भाग्य पर कोस रही हूं। आज मेरी मां होती तो मुझे इस तरह जाने देती क्या? पिता के आदेश के अनुसार मैं तुम्हारे साथ चले, तुम आदेश दोगे तो किसी राजा के रनिवास में चली जाऊंगी। रनिवास है रहने के लिए। अगर तुम आदेश मुझे दोगे तो मैं किसी राजा के रनिवास में चली जाऊंगी। गालो, माधवी कहती है, गालो टिटक सा जाता है। यह तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता माधवी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता माधवी जो तुम कह रही हो। माधवी, क्या अच्छा नहीं लगता? माधवी पूछती है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता? गालो, गालो, तुम किसी राजा के रनिवास में रहने लगे और हम एक दूसरे से अलग हो जाएं, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम किसी राजा के पास रहने लगी और हम दोनों अलग हो जावे, दोनों क्षण भर के लिए मौन रहते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, कुछ क्षण के लिए रुक जाते हैं और दोनों की आंखों में निहारने लगते हैं। माधवी, इसलिए तुम मुझे लाए हो। गालो, माधवी कहती है, किसी राजा के रनिवास में मुझे रहना है, तभी तो तुम्हें 800 अश्वमेध घोड़े मिलेंगे, इसीलिए तो तुम मुझे लेकर आए हो। गालो, यदि मेरी बस चले तो मैं बड़े से बड़े राजा के लिए तुम्हें अपने से अलग होने न दूंगा। गालो कहता है, अगर मेरा बस चले,
बड़े से बड़े राजा के पास भी मैं तुम्हें छोड़ न आऊंगा। माधवी, माधवी क्या कह रहे हो गालो, भावुक हो रहे हो? माधवी कहती है क्या कह रहे हो गालो, इतना इमोशनल हो रहे हो? भावुक का अर्थ इमोशनल। मेरे प्रति सद्भावना जताना चाहते हो क्या? मेरे प्रति अपने सद्भावना जताना चाहते हो? गालो, सद्भावना क्यों माधवी, तुम तो किसी राजा की पटरानी बनोगी। सद्भावना क्यों, तुम किसी एक राजा की पटरानी बनोगी। माधवी, पर वो मेरा स्वयंवर तो नहीं होगा। गालो, अगर स्वयंवर में कोई राजा मुझे शादी ब्याह कर ले जाता है वो खुशी की बात है। अगर मैं किसी राजा की पटरानी बनूंगी तो क्या ये मेरा स्वयंवर है? मैं तो तुला पर चढ़ाई जाऊंगी, कोई राजा घोड़े देकर बदले में मुझे ग्रहण करेगा। तुला भार, जितना वेट है जैसे तौलते हैं ना उसे, जो घोड़े के लिए मुझे तुला भार में बिठाया जाएगा। जितने राजा तुम्हें घोड़ा देगा वो राजा की मैं बन जाऊंगी, चढ़ाई जाऊंगी, कोई राजा घोड़े देखकर मुझे ग्रहण करेगा। गालो, लगता है तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। गालो कहना, माधवी लगता है तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। माधवी, पिताजी का आदेश श्रोदार है। गालो, जो पिताजी का आदेश है मेरे लिए सर के ऊपर है, सर के बल है। पिता के आदेश के अनुसार मैं आगे नहीं जा सकती। माधवी चुपचाप रहती है, एक क्षीण मुस्कान उसके चेहरे पर कुछ वक्त साइलेंट होती है, उसके फेस पर मुस्कान दिखाई देती है। तुम आश्रम में बनी रहती तो तुम्हारे पिता तुम्हारा स्वयंवर रचाते और जाने किस भाग्यवान राजा के गले में तुम पुष्पमाला डालती। गालव कहता है अगर तुम आश्रम में रहती जरूर तुम्हारे पिताश्री तुम्हें स्वयंवर रचाते और तुम किसी भाग्यवान राजा के गले में माला डालकर उसकी तुम पटरानी बन जाती। माधवी, कौन जाने क्या होता, किसी का भाग्य कौन जाने। गालो, क्या यह सच है जो तुम्हारे पिता कह रहे थे? गालो के मन में अभी भी प्रश्न है, क्या तुम्हारे पिता कह रहे थे सच है? माधवी, क्या? गालो, तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने वाला बच्चा एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। क्या जो तुम्हारे पिता कह रहे थे बात सच है? तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होने वाला बच्चा महान चक्रवर्ती बनेगा। माधवी हंस देती है, हंसती है। यह तुम्हें क्या सूझी? गालो, हाँ सच है। क्या सूझे? क्या स्मरण? हाँ यह सच है। एक बार एक सन्यासी महात्मा आए थे, ये बात सच है। माधवी बताने लगती है ऐसे कथा। एक महात्मा आए थे, वे ज्योतिष जानते थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी। एक बार हमारे आश्रम एक महात्मा आए थे तो उन्होंने, बड़े ज्योतिष थे, तो उन्होंने महावाणी बोलकर बताया था। फिर खिन्न सी हो जाती है, इससे किसी राजा के हाथ में मुझे सौंपना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए किसी भी राजा को सौंप कर देकर आपकी गुरु दक्षिणा पा सकते हैं। चक्रवर्ती राजा बनने की लालसा किसी राजा के दिल में न होगी। हर राजा के दिल में होती है कि उसका बेटा भी महान सम्राट बने, उसका बेटा भी राजा बने। यह भी कैसी विडंबना है। गालव, देखिए कैसी विडंबना है, कैसा भाग्य का फेर है। जो व्यक्ति पहले राजा है, लोगों पर राज करता है, वह चक्रवर्ती राजा बनना चाहता है। तो देखिए जो ऑलरेडी राजा है कैसा विडंबना है। देखिए वो लोगों पर हुकूमत करता है, क्या हुआ और उसका बेटा महान चक्रवर्ती न बनेगा? जरूर बनेगा, लेकिन भाग्य का फेर देखिए। चक्रवर्ती राजा बनना चाहता है, अश्वमेध घोड़े दौड़ाता है
राजा से चक्रवर्ती राजा। ऑलरेडी उसके पास अश्वमेध घोड़े होते हैं, राजा होता है, लेकिन वो घोड़े देखकर महान चक्रवर्ती बनना चाहता है। देखिए कैसी विडंबना है। गालो महत्वाकांक्षा होना तो स्वाभाविक है माधवी। हर इंसान अपने जीवन में महत्वाकांक्षा रखना ये स्वाभाविक है माधवी। तुम तो ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है ना गालो, तुम तो साधक को अपना वचन निभाना चाहती हो। क्यों? तुम इतनी महत्वाकांक्षा रखने वाले न हो, तुम तुम्हारी साधना को पूरा करने वाले, तुम अपने गुरु को दिए वचन को पूरा करने वाले हो ना। तुम एक साधक हो। गालो की वो थोड़ी देर तक देखती है। चलो छोड़ो इन बातों को, हम केवल अपना अपना कर्तव्य निभाएंगे। माधवी कहती है छोड़ो, अब हम दोनों अपना अपना कर्तव्य निभाएंगे। मैं अपने पिता के प्रति, तुम अपने गुरु के प्रति। दोनों के कंधों पर हमारा उत्तरदायित्व जिम्मेदारी है। मुझे अपने पिता के प्रति कर्तव्य निभाना है और तुम्हें अपने गुरु विश्वामित्र के प्रति कर्तव्य को निभाना है। अश्वमेध घोड़े कहां मिलेंगे? किस राजा के पास? तुमने कभी अश्वमेध घोड़े देखा है? माधवी पूछती है किस राजा के पास अश्वमेध घोड़े हैं? कभी किसी राजा के पास आपने देखा है? कहां मिलेंगे? कभी आपने अश्वमेध घोड़े को देखा है? माधवी पूछती है। गालो नहीं माधवी, मैंने अभी तक अश्वमेध घोड़े को कभी नहीं देखा। माधवी तुम्हें एक बात बताऊं गालो? माधवी कहती है तुम्हें क्या एक बात बताऊं? गालो क्या माधवी? माधवी बड़ी विचित्र सी बात है, बड़ी विचित्र बात है। मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताई। जिस दिन तुम आश्रम आए थे उस दिन मैंने तुम्हें देखकर चकित रह गई थी। माधवी एक बात बताती है, जिस दिन तुमने पहली बार आश्रम आए थे उस दिन मैं तुम्हें देखकर आश्चर्यचकित हुई थी। गालो क्यों? माधवी क्यों? उसी रात मैंने एक विचित्र सा सपना देखा था। मैंने उसी रात, जिस दिन दूसरे दिन तो हम हमारे आश्रम आए, एक बड़ा विचित्र सा मैंने सपना देखा। उनके पास चले जाओ तो निश्चय तुम्हें ऋणमुक्त कर देंगे। ऐसा सपना देखा, तुम उसके पास चले जाओ तो ऋणमुक्त कर देंगे। गालो नहीं माधवी, खाली हाथ लौटने से मेरी हेती है और अधिक क्रूर बुद्धि भी हो सकती है। अगर तुम उनके पास लौट जाओगे तो ऋणमुक्त हो जाओगे। मैंने ऐसा सपना देखा था। नहीं माधवी, मैं रिटर्न मेरे गुरु के पास नहीं जा सकता। मेरी हेती होगी, मेरा अपमान होगा, मैं वचन भ्रष्ट हो जाऊंगा। वे जन्म क्षत्रिय हैं, इसी कारण बड़े हट्टी हैं, स्वाभिमानी हैं। जन्म से गुरु विश्वामित्र क्षत्रिय हैं, वो हट्टी हैं। वो मुझे अपने स्वाभिमान के लिए मुझे क्षमा नहीं करेंगे। माधवी चलो हम दोनों उनके पास चलते हैं। माधवी कहते हैं चलो तुम और हम मिलकर गुरु विश्वामित्र के पास चलते हैं। उनसे अनन्यमय विनय करते हैं कि तुम्हें स्थायित्व से मुक्त कर दे। चलो हम जाएंगे, गुरु विश्वामित्र से जाकर क्षमा मांगेंगे, दोनों विनती करेंगे, तुम्हें ऋण मुक्त कर देंगे। गालो यदि उन्होंने मुझे ऋण मुक्त कर दिया तो क्या तुम अपने पिता के पास लौट जाओगी? गालो पूछता है क्या मेरे गुरु विश्वामित्र मुझे ऋण मुक्त करेंगे तो क्या तुम अपने गुरु के पास, अपने पिता के पास लौट जाओगी? गालो माधवी मैं दान में दी जा चुकी हूं। गालो पिता को तो इस बात की अपेक्षा नहीं है कि मैं उनके पास लौट आऊंगी। मुझे दान में दे दिया है पिताश्री ने, उन्हें आशा तक नहीं कि मैं उन्हें लौट आऊंगी। दान में दी हुई चीज कभी वापस ली नहीं जा सकती। गालो जो दान में दी हुई चीजों को कभी रिटर्न नहीं लिया जा सकता, वापस नहीं लिया जा सकता। गालो देर तक सोचने के बाद नहीं माधवी, तुम्हें देखकर तो नहीं और बुरा लगेगा। तुम लौट कर मत जाओ, समझेंगे तुम्हारी आड़ लेकर उनके पास आया हूं, मुझे आशाप दे सकते हैं, मेरा अपमान कर सकते हैं। नहीं माधवी, हम गुरु विश्वामित्र के पास नहीं जाएंगे।
उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं माधवी तुम्हारा सहारा लेकर आए, वो क्रोध हो जाएंगे, मुझे श्राप भी दे सकते हैं और वो मुझे अपमान भी कर सकते हैं। माधवी, गुरु से अपमान कैसा? गुरु गुरु होता है, गुरु से अपमान कैसा? गुरु से तो कुछ मिले विरोधार्य करना चाहिए। गुरु से जो भी मिले वो अपना आशीर्वाद समझना चाहिए। सुनो गालो, गुरु विश्वामित्र के पास मैं अकेली जाऊंगी। माधवी रिक्वेस्ट करती है ऐसे, मैं जाऊंगी गुरु विश्वामित्र के पास, मैं अकेली जाऊंगी, मैं उनसे तुम्हारे क्षमा याचना जरूर करूंगी, मैं जाकर तुम्हारे क्षमा मांगूंगी, मैं उन्हें सारी बात बताऊंगी, मैं कहूंगी तुम इस गुरु दक्षिणा के लिए जगह जगह भटक रहे हो, घोड़े न मिलने पर आत्महत्या करने जा रहे थे। मैं जाकर पूरी कथा सुनाऊंगी उन्हें। पूरे आर्यवर्त में उन्होंने पूरे घोड़े के लिए पूरी ओर ढूंढा, तो इसीलिए उन्होंने आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो गए थे। मैं उनसे कहूंगी मैं राजा ययाति की पुत्री हूं, मैं गुरु विश्वामित्र से जाकर कहूंगी मैं महाराज ययाति की पुत्री हूं, मेरे पिता ने 800 अश्वमेध घोड़े के लिए मुझे तुम्हारे हाथ सौंपा है, वे मुझे मान जाएंगे। मैं जाकर उन्हें विनती करूंगी, मेरे पिताश्री ने मुझे 800 अश्वमेध घोड़े के लिए तुम्हारे लिए सौंपा है। गालो, नहीं माधवी, गुरुदेव समझेंगे मैंने तुम्हें उनके पास भेजा है। नहीं माधवी, तुम उनके पास नहीं जा सकती, वो समझेंगे कि मैं तुम्हें भेजा है। प्रतिज्ञा पालन से विमुख होना चाहता हूं, मेरी 12 वर्ष की साधना पर पानी फेर जाएगा। प्रतिज्ञा से मुंह फेरना चाहता है, वचन भ्रष्ट होना चाहता है, इसीलिए माधवी को यह विश्वामित्र के पास भेजा है। मेरी 12 वर्ष की तप साधना पानी में मिलकर बह जाएगी। माधवी, मैं तुम्हारी हेती नहीं चाहती गालो, मैं तुम्हें उत्तीर्ण देखना चाहती हूं। माधवी कहती है मैं तुम्हें अपमानित होना देखना नहीं चाहती, मैं तुम्हें उत्तीर्ण होते हुए, उत्तीर्ण यानी पास, सक्सेसफुल, कामयाबी होते हुए देखना चाहती हूं। गालो, गुरु दक्षिणा मुझे मझधार में छोड़ दिया है। माधवी, मझधार यानी नदी के बीच में, समुद्र के बीच में मैं जकड़ गया हूं एक गुरु दक्षिणा के लिए। माधवी, मझधार में क्यों गालो, तुम अपनी प्रतिज्ञा जरूर पूरी करोगे। मैं जाकर गुरु विश्वामित्र से विनती करूंगी, तुम्हारे लक्ष्य की सिद्धि होगी, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य सिद्ध होगा, तुम्हारा वचन पूरा होगा, इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। विकल्प का अर्थ मार्ग, कोई दूसरा मार्ग नहीं है हमारे पास। हमारे भाग्य में ऐसा ही बधा है, चलो चलो उत्तराखंड की ओर चलो और गालो, चलो हमारे भाग्य में ही। माधवी कहते चलो हम उत्तराखंड की ओर चले। गालो, क्या है माधवी? माधवी, उत्तराखंड की ओर हम लंबे लंबे मार्ग से जाएंगे ताकि हम अधिक समय एक दूसरों के साथ रह सके। पर्वतीय प्रदेश के मार्ग से चढ़ते उत्तराखंड की ओर चले, अधिक समय तक हम दोनों एक साथ रहे। वनो पर्वत को तुम्हारे संग लांघते मुझे अच्छा लगेगा, वन पर्वत को लांघते मुझे अच्छा लगेगा। चलो गालो, चलो कहते हुए दोनों रंगमंच से प्रस्थान करते हैं। पर्दा गिरता है। तो देखो छात्रों, किस प्रकार जैसे इस नाटक के पहले अंक के दूसरे दृश्य में गालो और माधवी के संवाद को आपने देखा। रंगमंच के ऊपर दो पात्र गालो और माधवी की किस प्रकार जैसे संवादात्मक, निरंतरात्मक भावना विचलित होती है उनकी, जो अंत में अपने उत्तरदायित्व, अपने कर्तव्य को निभाने के लिए दोनों उत्तराखंड के पर्वत की ओर बढ़ते हैं। तो नाटक का पहले अंक का दूसरा दृश्य संपूर्ण रूप में यहाँ पर समाप्त होता है। तो हम अगली कक्षा में और निरंतरात्मक रूप में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।